नमस्कार दोस्तों। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और यही सच्चाई है जो हमें डराती भी है और खींचती भी है। आज जिस किताब की बात होने वाली है वो कोई साधारण किताब नहीं। द डिस्कम्फर्ट जोन किताब उस चुप्पी को तोड़ती है जो अक्सर हमारे डर, सोसाइटी के रूल्स और हमारे खुद के बनाए एक्सक्यूजेस के पीछे छुपी होती है। जब हम आराम से बैठकर सपने देखते हैं तब यही डिस्कम्फर्ट जोन हमें उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए धक्का देता है। सोचिए, आप भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे जहां आपको लगा होगा कि काश थोड़ी हिम्मत और होती तो आज पिक्चर कुछ और होती। यही वो मोमेंट है जहां से फेरस स्टोर की फिलॉसफी शुरू होती है। वो कहती हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते ही जो डर, बेचैनी और ऑकवर्ड साइलेंस मिलती है, वहीं से असली ग्रोथ होती है। बुक एफएम पर मैं सिर्फ किताब नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको उन पेजेस के बीच छुपी उन कहानियों से जोड़ूंगा जो आपको खुद से मिलवाएंगी। हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां आप खुद अपनी कमजोरियों से आंख मिलाएंगे और उन्हें अपनी ताकत में बदलेंगे। हर वर्ड, हर एग्जाम्पल, हर स्टोरी आपके दिल से निकलकर आपकी सोच को झकझोर देगी और आपको मजबूर करेगी कि आप वो कदम उठाएं जो अब तक किसी वजह से रुक गए थे। दोस्तों, फेरस स्टोर की यह किताब बताती है कि डर को मारना नहीं, उसे गले लगाना सीखो। डिस्कम्फर्ट को अवॉइड मत करो, उसे इनवाइट करो, क्योंकि वही डिस्कम्फर्ट आपको वो बना सकता है जो आप बनना चाहते हैं। और यही मेरा मकसद है, आपको किताबों से जोड़ना नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी पॉसिबिलिटीज को जगाना, आपके माइंड को चैलेंज करना और आपके कंफर्ट के इल्यूजन को तोड़ना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई नया चैप्टर खुले जहां आप फियरलेसली अपनी ड्रीम लाइफ के पीछे भाग सकें, तो इस वीडियो को पूरा सुनिए। आप पाएंगे कि हर पेज, हर थॉट, हर एग्जाम्पल आपको उस फियरलेस लिविंग की तरफ ले जाएगा जहां से आप अपने हर वो ड्रीम पकड़ सकते हैं जो अब तक बस सोच में थे। यहां सिर्फ शब्द नहीं होंगे, यहां वो स्टोरीज होंगी जो आपको रोज मोटिवेट करेंगी, वो सच्चाइयां होंगी जो आपको अपनी ऑर्डिनरी दुनिया से बाहर निकलने के लिए मजबूर करेंगी, और वो एनर्जी होगी जो आपको अपने अगले कदम के लिए रेडी रखेगी। तो आइए, मेरी आवाज के साथ फेरस स्टोर की इन पंक्तियों में उतरिए और एक नई सोच, नया साहस और नया जज्बा लेकर निकलिए अपनी डिस्कम्फर्ट जोन की तरफ, क्योंकि वहीं आपकी रियल लाइफ शुरू होती है। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। यह सफर आसान नहीं होगा, मगर यकीन मानिए, यही सफर आपको वो दिलाएगा जो आप सच में डिजर्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आत्मविश्वास का भ्रम। आत्मविश्वास सुनने में कितना पावरफुल वर्ड लगता है ना। लगता है बस यही वो जादू की चाबी है जो हमारी सारी परेशानियों को खोल देगी, हर बंद दरवाजा खोल देगी और हमारे हर डर को मिटा देगी। लेकिन क्या वाकई आत्मविश्वास इतना आसान और इंस्टेंट मिलने वाली चीज है? फेरस स्टोर की इस किताब में यही सच्चाई हमारे सामने रखी जाती है कि आत्मविश्वास अक्सर सिर्फ एक मिथ है, एक इल्यूजन, जो हमें लगता है कि होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। मगर सच्चाई यह है कि हम जितना इस मिथ के पीछे भागते हैं उतना ही अपनी पोटेंशियल से दूर होते जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कुछ नया करने से पहले खुद से कहा होगा, काश मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस होता तो मैं ये कर लेता। कोई स्टेज पर स्पीच देना हो, किसी को अपने दिल की बात कहना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, हर बार हम वही पुराना एक्सक्यूज ले आते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन फेरा हमें बताती हैं कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, वो बाद में आता है। पहले आता है डिस्कम्फर्ट, पहले आता है डर, पहले आती है वो ऑकवर्डनेस जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है। मगर उसी डिस्कम्फर्ट में छुपा होता है असली कॉन्फिडेंस। एक छोटी सी कहानी सोचिए। इमेजिन करो एक टीनेजर गर्ल को जिसका सपना है स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने स्पीच देना, पर उसके अंदर वो रेडी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डरती है। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, टंग टाइड हो जाएगी, पर वो फिर भी स्टेज पर चढ़ती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, आवाज कभी तेज कभी धीमी हो रही है, मगर वो रुकी नहीं। स्पीच खत्म होने के बाद उसके अंदर वही डर कहीं गायब हो जाता है। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और यही सीक्रेट है। कॉन्फिडेंस कोई रेडीमेड कॉस्ट्यूम नहीं है जो पहनकर आप हीरो बन जाते हैं, वो तो बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में खुद को झोंकने से पैदा होता है। फेरस स्टोर का कहना है कि हम सब ने बचपन से यही सीखा, कॉन्फिडेंट बनो,
बोल्ड बनो, फियरलेस बनो। पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि कॉन्फिडेंट बनने के लिए पहले डिस्कंफर्ट जोन में कदम रखना जरूरी है। सेल्फ हेल्प किताबों ने, मोटिवेशन गुरुज ने हमें यही बेच दिया कि पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, फिर एक्शन लो। मगर रियलिटी उल्टी है। पहले एक्शन लो, डिस्कंफर्ट फील करो, डर को फेस करो, फिर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद तुम्हारे अंदर जन्म लेगा। सोचिए, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, पब्लिक स्पीकर्स, परफॉर्मर्स, क्या वो बचपन से ही कॉन्फिडेंट थे? नहीं, वो सिर्फ बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशन से गुजरे, बार बार ऑडियंस का डर झेला, बार बार फेलियर फेस किया, बार बार लोगों की नजरों में खुद को ऑकवर्ड बनाया, और हर बार उनका कॉन्फिडेंस एक परत और गाढ़ा होता गया। फेरा स्टोर हमें अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से बताती हैं कि कैसे उन्होंने जर्नलिज्म की दुनिया में बिना परफेक्ट कॉन्फिडेंस के कदम रखा। एक यंग गर्ल जिसने टफ इंटरव्यूज फेस किए, रिजेक्शन झेला, क्रिटिसिज्म झेला, मगर हर बार अनकंफर्टेबल रहते हुए भी आगे बढ़ती गई। यही डिस्कंफर्ट, यही ऑकवर्ड साइलेंस, यही रिपीटेड फेलियर्स उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आए जो आज उन्हें फियरलेस बनाकर खड़ा करता है। कई बार हम खुद को रोकते हैं, मैं रेडी नहीं हूं, जब मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, वैसे अभी नहीं, बाद में। पर सच तो यह है कि वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो बस अनकंफर्टेबल मोमेंट में जम कर जाते हैं, वो डर को साथ लेकर चलते हैं। फेरा स्टोर कहती हैं, अगर तुम खुद को अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो तुम ग्रो नहीं कर रहे हो। तो अगली बार जब भी तुम्हें लगे कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस मिथ को तोड़ दो, खुद को उस अनकंफर्टेबल जगह पर डाल दो जहां तुम्हारा दिल तेजी से धड़कता है, जहां हाथ कांपते हैं, जहां पैर पीछे हटना चाहते हैं। बस उसी जगह पर तुम्हारी ग्रोथ है। वही डिस्कंफर्ट तुम्हारा असली टीचर है, और वही तुम्हें वो फियरलेस कॉन्फिडेंस देगा जिसकी तलाश में तुम सालों से हो। यही सच है, कॉन्फिडेंस एक मिथ है, डिस्कंफर्ट ही रियलिटी है। इस मिथ को समझो, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो डर के साथ, डिस्कंफर्ट के साथ, और फाइनली एक रियल कॉन्फिडेंस के साथ। चैप्टर 2, डिस्कंफर्ट जोन में पहला कदम। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से या तो हम पीछे हट सकते हैं, अपनी कंफर्ट वाली दुनिया में लौट सकते हैं, या फिर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं उस अनजाने अंधेरे में जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। देते डिस्कंफर्ट जोन में पहला कदम वही मोड़ है जहां इंसान खुद को, अपनी हिम्मत को और अपनी लिमिट्स को नए सिरे से पहचानता है। फेरा स्टोर बताती हैं कि जब तक हम वही करते रहेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं, तब तक हम वहीं रहेंगे जहां आज हैं। सोचिए, एक लड़का है, उसे बचपन से स्टेज फियर था। हर बार जब माइक सामने आता उसका गला सूख जाता, पसीना आने लगता। स्कूल में स्पीच कंपटीशन था, उसने नाम लिखवाया भी नहीं क्योंकि उसे पता था वो सबके सामने बोल नहीं पाएगा। लेकिन एक दिन इंग्लिश टीचर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोला, कभी खुद को चांस तो दे, डर लगता है तो लगा रहने दे, बस डर के साथ खड़ा हो जा। वही मोमेंट उसके लिए पहला कदम था डिस्कंफर्ट जोन में। उस दिन उसने हकलाते हुए, कांपते हुए पूरे हॉल के सामने बोला। उसे ट्रॉफी नहीं मिली, मगर उसके अंदर कुछ टूट भी गया और कुछ नया बन भी गया। फेरा स्टोर यही कहती हैं कि पहले कदम पर ही सबसे ज्यादा डर लगता है। दिल रेसिंग करता है, दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढता है, बॉडी सिग्नल्स देती है कि पीछे हट जाओ, मगर यही तो सिग्नल है कि आप सही रास्ते पर हैं, कि पलटे है। जो चीज हमें अनकंफर्टेबल बनाती है वही हमें बड़ा बनाती है। ये डिस्कंफर्ट टेम्पररी है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस, जो स्किल, जो करेज इससे पैदा होता है वो परमानेंट है। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले खुद को तैयार कर लेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा, फिर रिस्क लेंगे। लेकिन ट्रूथ ये है कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, एक्शन थॉट से नहीं। जब तक पहला कदम नहीं उठाएंगे तब तक कोई परफेक्ट मोमेंट आने वाला नहीं है। फेरा स्टोर की कहानी में भी यही दिखता है। उन्होंने अपनी जर्नलिस्ट लाइफ में ऐसे मौके गिने जहां एक छोटा सा बोल्ड स्टेप उनकी पूरी लाइफ बदल सकता था, और वही किया। चाहे ऑकवर्ड मीटिंग्स हों, टफ इंटरव्यूज हों या बोल्ड स्टोरीज, उन्होंने डिस्कंफर्ट को अपना रूटीन बना लिया। इस जर्नी में आपको भी बार बार खुद को कन्विंस करना होगा कि डर से दोस्ती कर लो। कोई गारंटी नहीं है कि आप फेल नहीं होंगे। हो सकता है पहला कदम लेने के बाद ही आप गिर पड़ें, लोग हंसें भी,
मगर याद रखिए, गिरना अनकंफर्टेबल है, हंसी अनकंफर्टेबल है, मगर इसी ऑकवर्डनेस में वो पावर छुपी है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी को देखा होगा, वो थोड़ा अलग कर गया, थोड़ा रिस्क ले गया और वहीं से उसकी कहानी बदल गई। यही छोटे छोटे कदम हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट बदलते हैं। फेरा स्टोर यही कहती हैं कि डिस्कंफर्ट जोन में पहला कदम मतलब अपनी स्किन से बाहर आना, वो शेल तोड़ देना जिसमें हम खुद को सेफ महसूस करते हैं। ये शेल किसी और ने नहीं, हमने खुद ने बनाया होता है और तोड़ना भी हमें ही होता है। तो अगली बार जब कोई मौका सामने आए और दिल घबराए, तो याद रखना कि यही मौका वो दरवाजा है जहां से आपकी नई दुनिया शुरू होती है। हाँ, कदम भारी लगेगा, दिल दौड़ेगा, टांग लड़खड़ाएगी, मगर जब आप उस अनकंफर्टेबल स्टेप को उठा लेंगे तो वही डर आपकी पावर बन जाएगा। यही फिलॉसफी फेरा स्टोर की इस किताब की रग रग में दौड़ती है। डर को छुपाओ मत, उसे चैलेंज करो और पहला कदम आज ही उठा लो। चैप्टर 3, डर का सच। जब भी हम अपनी आंखों में बड़े सपने संजोते हैं तो दिल के किसी कोने में एक अजीब सी आवाज उठती है, डर। यही डर हमारी हिम्मत को तोड़ने लगता है, वो हिम्मत जो हमें एक नई राह पर ले जा सकती थी। फेरा स्टोर ने डर को सिर्फ एक नेगेटिव इमोशन मानने से मना कर दिया। उन्होंने इसे एक ऐसे टीचर की तरह देखा जो हमें अपने आप से मिला देता है। डर को मारना नहीं है, उसे समझना है, उसकी जड़ों तक जाना है, क्योंकि जब तक डर का सच सामने नहीं आता तब तक हम बस अपनी इमेजिनरी वॉल्स में ही कैद रहते हैं। कभी सोचा है कि डर क्यों आता है? एक बच्चा जब चलना सीखता है तो उसे भी डर लगता है, गिरने का, चोट लगने का, पर क्या वो रुकता है? नहीं, वो गिरता है, रोता है, फिर भी खड़ा होता है। और हम बड़े होते होते उसी डर को अपने दिल में पाल लेते हैं। बस फर्क इतना होता है कि अब हम उसे बहाने का नाम दे देते हैं। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, सब हंसेंगे। इसी सब के बीच हमारे सपने दम तोड़ने लगते हैं। फेरा स्टोर बताती हैं कि डर को पहचानो, वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो तो हमारे अंदर से पैदा होता है। और डर जितना बड़ा होगा उसका सामना करने के बाद मिलने वाली जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। कभी कभी डर हमें बचाता भी है, सही गलत का फर्क बताता है, पर जब वही डर हमारी ग्रोथ रोकने लगे तो उसे तोड़ना जरूरी हो जाता है। इमेजिन करो, कोई लड़की जो पूरे शहर में पहली बार अकेले स्टेज पर खड़ी होकर अपनी कहानी सुनाना चाहती है। अंदर दिल की धड़कन इतनी तेज है कि माइक की आवाज से भी ऊंची सुनाई देती है। हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, मगर फिर भी वो बोलती है। और जैसे जैसे उसके शब्द बाहर आते जाते हैं वैसे वैसे वो डर पिघलता जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होते होते उसके अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, एक फियरलेस इंसान। डर सच में खत्म नहीं होता, वो बस शेप बदलता है। पर जब आप उसे आंखों में आंखें डालकर देखना सीख जाते हो तब वो आपका दुश्मन नहीं, आपका रास्ता बन जाता है। फेरा स्टोर कहती हैं, हर बार जब भी आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हो, आपका दिमाग फाइट या फ्लाइट चूज करता है। फ्लाइट यानी भाग जाओ, सेफ रहो, फाइट यानी रुको, डटकर खड़े रहो। अब चॉइस आपके हाथ में है कि आप फ्लाइट से बचते रहेंगे या फाइट को अपना एलाय बना लेंगे। सोचिए, आपके पास जो सबसे बड़ा डर है, क्या आप उसे जीतने की हिम्मत रखते हैं? अगर हां, तो वही डर आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। डर की सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि वो आपको ये यकीन दिला देता है कि आप उससे जीत नहीं सकते, और यही झूठ हमें एवरेज बना देता है। पर फेरा स्टोर ने साबित किया कि जब आप उस डर के सच को पकड़ लेते हो तब आप अपनी हदें खुद तोड़ सकते हो। जैसे एक तैराक गहरे पानी में उतरने से पहले कई बार डरता है, पर जब वो पानी में डूबने की नहीं, तैरने की प्रैक्टिस करता है, तब वो पानी ही उसकी ताकत बन जाता है। ठीक वैसे ही डर भी आपकी ताकत बन सकता है। बस आपको उसमें घुसना होगा, तैरना होगा और खुद को बार बार साबित करना होगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं कि डर है या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि आप उससे लड़ेंगे या हमेशा उससे भागते रहेंगे। द डिस्कम्फर्ट जोन सिखाता है कि डर से बड़ी कोई ताकत नहीं, अगर आप उसे समझ लें। इसीलिए आज से डर को अपना दुश्मन नहीं, अपना मेंटर बनाओ और देखना, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत आपकी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो याद रखना, डर से भागना नहीं, उसे फेस करना ही आपकी रियल सुपर पावर है। चैप्टर 4, असहजता को अपनाना। जब इंसान पहली बार किसी अनफेमिलियर जगह पर कदम रखता है तो सबसे पहले उसका दिल
रेसिंग करता है। पाम्स पसीने से भीग जाते हैं। दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं। फेरा स्टोर बताती हैं कि यही वो लम्हा है जहां से असल बदलाव शुरू होता है। असहजता यानी ऑकवर्डनेस या डिस्कम्फर्ट को अक्सर हम नेगेटिविटी समझ लेते हैं, जबकि ये डिस्कम्फर्ट हमारी पर्सनालिटी को पॉलिश करने का सबसे सच्चा और असरदार तरीका है। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जब पहली बार साइकिलिंग सीखता है, वो बार बार गिरता है, चोट लगती है, रोता भी है, लेकिन फिर उठकर वही साइकिल पकड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि गिरने के डिस्कम्फर्ट को सहने से ही बैलेंस आएगा। बड़े होते होते हम यही आर्ट भूल जाते हैं। हम कंफर्ट के कोकून में बंद हो जाते हैं, वही नोन जगह, वही सेम लोग, वही सेम रूटीन, ताकि कोई ऑकवर्डनेस ना आए, कोई फेलियर ना दिखे, कोई सवाल ना उठे। मगर फेरा स्टोर कहती हैं कि ये कंफर्ट दरअसल सबसे बड़ा ट्रैप है जो हमारी ग्रोथ को चुपके से निगलता रहता है। कभी भी कोई नया स्किल सीखना हो, कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो या किसी स्टेज पर खड़े होकर अपनी बात कहनी हो, यह सब उतना ही ऑकवर्ड लगता है जितना पहली बार साइकिल चलाना। फर्क बस इतना है कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो ऑकवर्डनेस से डरता नहीं। वही क्यूरियोसिटी अगर हम में जिंदा रहे तो हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमें नई दिशा दे सकती है। फेरा स्टोर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करती हैं जहां उन्होंने खुद को पब्लिक स्पीकिंग के लिए पुश किया। वो क्राउड, माइक और हजारों आंखों की घूरती नजरों के बीच खड़ी थीं। दिल में धड़कन तेज, गला सूखा, आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने उस डिस्कम्फर्ट को रेजिस्ट नहीं किया, उसे एक्सेप्ट किया और अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लिया। लोगों की नजरें जब तक डराती रहती हैं, जब तक हम उनसे भागते रहते हैं, एक बार जब उन्हीं नजरों से दोस्ती हो जाती है तो वही ऑडियंस तालियां भी बजाती है। असल में ऑकवर्डनेस एक ऐसा मास्टर की है जो हमारी हिडन पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोल देती है। वो हर इंसान जिसने कुछ नया किया है, कुछ बड़ा अचीव किया है, उसने पहले ऑकवर्डनेस को अपनाया है, उसे सहा है और उससे सीखा है। फेरा बार बार कहती हैं कि जिस डिस्कम्फर्ट को हम अवॉइड करते रहते हैं, वो डिस्कम्फर्ट हमारी सबसे बड़ी टीचर है। जिंदगी के कई टर्निंग पॉइंट्स वही अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो हमें झकझोर देती हैं, जैसे किसी फ्रेंड से कड़वी बात करना, बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात छेड़ना, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करना। ये सब ऑकवर्ड हैं, अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। फेरा स्टोर का मैसेज बहुत क्लियर है। कभी भी अपने आप को ये मत कहो कि आई एम नॉट रेडी, मुझसे नहीं होगा, ये मेरी नेचर में नहीं है, क्योंकि असहजता ही वो दरिया है जो आपको पुराने शोर से तोड़कर नए किनारे तक ले जाएगी। जितनी ऑकवर्डनेस उतनी लर्निंग, जितना डिस्कम्फर्ट उतनी स्ट्रेंथ। और यही बात हमारी रोज की जिंदगी में भी लागू होती है। नए दोस्त बनाना ऑकवर्ड लगता है, नई जगह शिफ्ट होना स्केरी लगता है, किसी को नो कहना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन इन्हीं अनकंफर्टेबल चीजों में हमारा फ्यूचर छुपा होता है। फेरा कहती हैं, अगर किसी अनकंफर्टेबल मोमेंट में आपको उलझन महसूस हो रही है तो समझ जाइए आप सही डायरेक्शन में हैं। एक बार अगर आप असहजता को अपना साथी बना लें तो फिर दुनिया की कोई भी सिचुएशन आपको इजीली हिला नहीं सकती। धीरे धीरे ये ऑकवर्ड मोमेंट्स आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा बनने लगते हैं। फिर वो दिन दूर नहीं जब आप वही इंसान बन जाते हैं जिसे दूसरे लोग एडमायर करते हैं, क्योंकि आप वो काम कर चुके होते हैं जिनसे वो डरते हैं। तो अगली बार जब भी दिल में थोड़ी घबराहट हो, आवाज कांपे, लोग ताना मारें या सिचुएशन आपको अनकंफर्टेबल कर दे, उसी पल अपने दिल में कह दीजिए थैंक यू डिस्कम्फर्ट, क्योंकि यही डिस्कम्फर्ट आपको वो बनाने वाला है जो आप सच में बनना चाहते हैं। यही है फेरा स्टोर की असहजता को अपनाने की फिलॉसफी। जितना ऑकवर्ड उतना ऑथेंटिक, उतना पावरफुल। चैप्टर 5, डर की ताकत को मजबूत करना। कभी आपने सोचा है कि डर आखिर हमारे अंदर बैठता क्यों है? वो कौन सा हिस्सा है जो हमें हर बार पीछे खींच लेता है जब हम कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं? फेरा स्टोर की किताब द डिस्कम्फर्ट जोन का ये हिस्सा हमें समझाता है कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वो कच्चा माल है जिससे आप अपनी सबसे मजबूत वर्जन बना सकते हैं। डर को मिटाना नहीं है, उसे पालना है, उसकी ताकत को अपने फेवर में मोड़ना है। यही वो रियल गेम है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच की दीवार को गिरा देता है। कहानी शुरू होती है एक सिंपल ट्रूथ से। इंसान के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी गहरी है कि वो हर नई अनजानी सिचुएशन को खतरे के रूप में देखता है। कोई नया काम शुरू करना हो, किसी को लव प्रपोज करना हो, करियर बदलना हो
या अपनी हिडन टैलेंट को दुनिया के सामने रखना हो, दिल में कहीं ना कहीं डर बैठा ही रहता है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे। लेकिन वही डर अगर सही तरह से हैंडल किया जाए तो वही आपके लिए एनर्जी बन सकता है। फेरा स्टोर कहती हैं कि डर की ताकत को मजबूत करने के लिए उसे फेस करना ही काफी नहीं, उसे बार बार फेस करना जरूरी है। इमेजिन करो एक माउंटेन क्लाइंबर को जो पहली बार पहाड़ चढ़ने जाता है, उसके हाथ पैर कांपते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हर कदम पर उसे लगता है कि कहीं गिर न जाऊं। लेकिन वही क्लाइंबर जब तीसरी, चौथी, 10वीं बार उसी पहाड़ पर जाता है तो डर की वही फीलिंग अब थ्रिल में बदल जाती है। उसे उस डर की आदत हो जाती है और यही आदत उसकी ताकत बन जाती है। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। फेरा स्टोर खुद बताती हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे पब्लिक स्पीकिंग से डर को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। शुरू में जब भी माइक पकड़ती थीं, आवाज कांपने लगती थी, हाथ ठंडे पड़ जाते थे, नजर ऑडियंस से मिलाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन उन्होंने खुद को उस डिस्कम्फर्ट में बार बार डाला, छोटे इवेंट से शुरू किया, फिर बड़े स्टेज तक पहुंची। डर बार बार आया, लेकिन हर बार उसके साथ थोड़ी और कंफर्टेबल हो गई। रिजल्ट? आज वही माइक उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वही डर जो कभी वीकनेस था, आज उनकी आइडेंटिटी है। डर की ताकत को मजबूत करने का मतलब है खुद को छोटे छोटे अनकंफर्टेबल जोन्स में बार बार डालना। जितनी बार आप डर के करीब जाओगे, उतना ही वो डर आपका होगा, आप उसके नहीं। वो डर आपके अंदर करेज बनाएगा। वो करेज फिर धीरे धीरे एक नया माइंडसेट देगा, जहां आपको कंफर्ट जोन में रहना बोरिंग लगेगा और डिस्कंफर्ट जोन में जाना एडवेंचर लगेगा। सोचिए, जब आप नेक्स्ट टाइम किसी बड़े काम के लिए डर महसूस करो तो उसे सिग्नल मानो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। फेरा स्टोर का कहना है कि कंफर्ट जोन में बैठकर प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। असली मैजिक वही होता है जब आप ट्रेम्बलिंग वॉइस, शेकिंग हैंड्स और पाउंडिंग हार्ट के साथ भी कदम बढ़ा देते हो, क्योंकि वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। कई बार लोग कहते हैं बी फियरलेस। फेरा स्टोर मानती हैं कि फियरलेस होना अनरियलिस्टिक है। फियर को हटाना पॉसिबल नहीं, पर उसे हैंडल करना पॉसिबल है। डर को दोस्त बना लो, वो आपको खुद के नए वर्जन तक ले जाएगा। डर को मारो मत, उसका इस्तेमाल करो। डर वो रॉ पावर है जो आपकी एम्बिशन को आग देगा, आपकी ड्रीम्स को विंग्स देगा। तो अगली बार जब दिल कांपे, हाथ कांपे, जब लगे कि कहीं फेल ना हो जाए, तो एक पल ठहर कर सोचिए, यही तो मौका है, यही वो डिस्कंफर्ट है जो आपको ऑर्डिनरी भीड़ से उठाकर कुछ अलग बनाएगा। बस उसी डर को होल्ड करो, उसे फील करो और एक कदम और आगे बढ़ा दो। यहीं से आपका असली बदलाव शुरू होगा। यहीं से आप वो बनोगे जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो, अनस्टॉपेबल, फियरलेस और ट्रूली अलाइव। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ बड़ा चाहिए, तो डर से लड़ो मत, डर को ग्रो करो। यही फेरा स्टोर का मैसेज है और यही वो ट्रूथ है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। चैप्टर 6, आपकी छुपी हुई सुपर पावर। कभी आपने सोचा है कि वो पल जब सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना छूटने लगता है और दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, काश मैं यहां से भाग जाऊं। वही पल आपके लिए सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता है। फेरा स्टोर ने हमें यही सबसे बड़ा सच सिखाया है। असहजता कोई सजा नहीं, बल्कि वो हथियार है जो आपकी सारी छुपी ताकतों को बाहर लाता है। जरा याद कीजिए वो पहला इंटरव्यू जहां आप नर्वस थे, वो स्टेज परफॉर्मेंस जहां पैर कांप रहे थे, वो टफ डिसीजन जिसे लेने में आपकी रातों की नींद उड़ गई थी। फिर भी आपने वो किया। और किया तो क्यों? क्योंकि असहजता ने आपको झकझोरा, आपके अंदर वो ताकत जगाई जो शायद आराम में कभी ना निकल पाती। कंफर्ट जोन में बैठे बैठे कोई चमत्कार नहीं होता, वो डिस्कंफर्ट ही है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। कई लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस होते हैं, पर फेरा स्टोर कहती हैं नो, वो लोग फियरलेस नहीं होते। वो लोग डिस्कंफर्ट से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, आपके सेंसेस शार्पन होते हैं, ब्रेन तेज चलता है और आप वो चीजें नोटिस करने लगते हैं जो कंफर्ट में छुपी रहती हैं। यही वो रॉ एनर्जी है जो आपको बाकी भीड़ से अलग करती है। इमेजिन कीजिए एक लड़की जो हमेशा सबसे पीछे बैठती थी, क्वेश्चंस पूछने से डरती थी, ओपिनियंस देने से डरती थी, पर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपनी अनकंफर्टेबल साइलेंस को तोड़ेगी। उसने खुद को पुश किया,
मीटिंग्स में हाथ उठाया, स्टेज पर गई, माइक पकड़ा, आवाज कांप रही थी, दिल रेसिंग कर रहा था, पर उसने डिस्कम्फर्ट को इनवाइट किया। और वही लड़की आज लोगों को सिखा रही है कि स्टेज कैसे कॉन्कर किया जाता है। यही है असहजता की सुपर पावर। फेरा स्टोर कहती हैं कि डिस्कम्फर्ट को जीतने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस आपको खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालने की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप अनकंफर्टेबल मोमेंट्स फेस करेंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे। धीरे धीरे वही अनकंफर्टेबल चीज नॉर्मल लगने लगेगी और फिर आप एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां दूसरी अनकंफर्टेबल चीजें आपका इंतजार कर रही होंगी। डिस्कम्फर्ट का मतलब है रिस्क लेना, और रिस्क ही वो फर्टिलाइजर है जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और रेजिलियंस ग्रो होते हैं। जो लोग हमेशा सेफ जोन में रहते हैं वो कभी अपनी पूरी पोटेंशियल को छू ही नहीं पाते, लेकिन जो खुद को अनकंफर्टेबल मोमेंट्स में डाल देते हैं वो हर बार थोड़ा टूटते हैं, थोड़ा बनते हैं और हर बार कुछ नया सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें, रिस्पेक्ट करें और आपकी स्टोरी सुने, तो रेडी रहिए वो सब करने के लिए जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। यही डिस्कम्फर्ट की रियल पावर है। फेरा स्टोर ने अपनी किताब में एक बात बहुत खूबसूरती से कही है, रियल ग्रोथ बिगिंस वेयर योर कंफर्ट एंड्स। और यही वो लाइन है जो आपको हर सुबह याद रखनी चाहिए। अगली बार जब लाइफ आपको अनकंफर्टेबल मोमेंट में डाले, भागिए मत, मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए और बोलिए ब्रिंग इट ऑन, क्योंकि वही डिस्कम्फर्ट आपकी छुपी हुई सुपर पावर है। बस आपको उसे अनलॉक करना है। चैप्टर 7, काम और करियर में असहजता। कभी आपने गौर किया है कि हमारी नौकरी, हमारा करियर और हमारी रोज की मेहनत किस चीज से बनती है? कितने ही लोग रोज दफ्तर जाते हैं, 8-10 घंटे की शिफ्ट पूरी करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, वो असली सेटिस्फैक्शन कहीं खो सा जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब एक इनविजिबल कंफर्ट जोन में कैद रहते हैं। हम वो काम करते हैं जिसमें रिस्क कम हो, जहां रिजेक्शन का डर न हो, जहां बॉस खुश रहे, प्रमोशन की लाइन लगी रहे। मगर क्या यही सच में काम करने का असली मकसद है? फेरा स्टोर की फिलॉसफी यहां बिल्कुल सीधी है। अगर करियर में आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन को तोड़ना ही पड़ेगा। सोचिए, आप किसी ऑफिस में सालों से काम कर रहे हैं, रोज वही फाइल्स, वही रिपोर्ट्स, वही डेडलाइंस। एक दिन आपका बॉस कहता है कि एक नया प्रोजेक्ट संभालो जिसमें नए क्लाइंट्स हैं, नए लोग हैं और काम में फेलियर का चांस भी है। उस वक्त दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? डर। अगर गलती हो गई तो? अगर सब मुझ पर हंसने लगे तो? अगर मैं खुद को प्रूव न कर पाया तो? यहीं से डिस्कम्फर्ट जोन की शुरुआत होती है। फेरा स्टोर कहती हैं कि अगर आप उस डर को फेस करते हैं, उस नए काम को पकड़ लेते हैं, तो वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। कहानी सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब्स की नहीं है। एक आर्टिस्ट, एक राइटर, एक फ्रीलांसर, हर किसी के लिए यह डिस्कम्फर्ट जरूरी है। जब आप वो ईमेल लिखने से डरते हैं जिससे आपको नया क्लाइंट मिल सकता है, जब आप वो पिच तैयार करने से कतराते हैं क्योंकि रिजेक्शन का डर सताता है, जब आप प्रमोशन के लिए खुद को रिकमेंड करने से घबराते हैं, वही पल आपके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। फेरा स्टोर खुद अपनी कहानी में बताती हैं कि वो जर्नलिज्म में कैसे नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करती गईं। कई बार उन्हें स्टोरीज ऐसी जगहों पर ढूंढनी पड़ी जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता। वो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस, वो ऑकवर्ड मीटिंग्स, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गईं। डिस्कम्फर्ट जोन सिर्फ दफ्तर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। किसी भी काम में जहां स्टेक्स हाई हों, वहां डिस्कम्फर्ट नेचुरली आता है। एक पब्लिक स्पीकर को स्टेज पर चढ़ते वक्त जो डर लगता है, वही उसे पावरफुल बनाता है। एक एंटरप्रेन्योर को नया बिजनेस शुरू करते वक्त जो स्लीपलेस नाइट्स मिलती हैं, वही उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। एक एम्प्लॉई को रिस्क लेना पड़ता है, एक आर्टिस्ट को खुद को बार बार प्रूव करना पड़ता है, और यही अनकंफर्टेबल हसल उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। फेरा स्टोर साफ कहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत पहचानी जाए, तो आपको वो काम करने होंगे जो और कोई नहीं करता। वो ईमेल्स भेजनी होंगी जिनके जवाब आने में हफ्तों लग सकते हैं। वो आइडियाज रखने होंगे जो शायद पहली बार में रिजेक्ट हो जाएं। मगर यही अनकंफर्टेबल कोशिशें आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हैं। और याद रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकला इंसान कभी पीछे नहीं जाता। उसे या तो नई लर्निंग मिलती है या नए मौके, दोनों ही प्राइसलेस हैं। तो अगली बार जब आप मंडे मॉर्निंग का अलार्म सुने, तो डरिए मत कि आज क्या नया करना पड़ेगा।
बल्कि खुद से कहिए कि आज मैं उस काम को टैकल करूंगा जिससे मैं अब तक भागता रहा हूं। वो अनकंफर्टेबल कॉल, वो ऑकवर्ड प्रेजेंटेशन, वो हार्ड क्लाइंट, सबको फेस कीजिए, क्योंकि यही डिस्कंफर्ट आपकी असली ग्रोथ स्टोरी लिखेगा। काम और करियर में असहजता को अपनाना मतलब ये नहीं कि हर वक्त केओस में रहो, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को हर उस जगह धकेलो जहां डर है, जहां अनसर्टेनिटी है, जहां कंफर्ट की दीवारें आपको रोकती हैं, क्योंकि वहीं छुपा है आपका नेक्स्ट बिग प्रमोशन, नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट, नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात, वहीं छुपा है वो नया यू जो ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर से कहीं बड़ा और फियरलेस इंसान बनने की ताकत रखता है। सो गेट अनकंफर्टेबल और देखिए दुनिया कैसे आपको देखकर चौंकती है। चैप्टर 8, रिश्ते और जोखिम। कभी सोचा है कि हमारे रिश्तों में सबसे बड़ा डर क्या होता है? अक्सर हम दिल खोलकर अपने जज्बात क्यों नहीं कह पाते? क्यों हम उन अनकंफर्टेबल बातों से दूर भागते हैं जो शायद हमारे रिश्तों को और मजबूत बना सकती हैं? फेरा स्टोर की किताब द डिस्कंफर्ट जोन का यह हिस्सा हमें उसी जगह ले जाता है जहां हम रिस्क और रिलेशनशिप्स की उस जटिल गुत्थी को समझते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा रिस्क होता है वल्नरेबिलिटी। वो पल जब आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी सच्चाई किसी के सामने रख देते हैं बिना ये सोचे कि सामने वाला उसे कैसे लेगा। ज्यादातर लोग इसी डर में जीते हैं कि कहीं सच बोल दिया तो लोग जज करेंगे, कहीं अपनी बाउंड्रीज तोड़ दी तो सामने वाला एडवांटेज ले लेगा, कहीं अपनी कमजोरियां खोल दी तो रिजेक्शन हाथ लगेगा। फेरा स्टोर कहती हैं कि अगर कोई रिश्ता सच में गहरा और मीनिंगफुल बनाना है तो वहां सिर्फ मीठी बातें नहीं चलती, वहां अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस भी होती हैं। वो ऑकवर्ड साइलेंसेस, वो डिसएग्रीमेंट्स, वो लड़ाइयां, यही वो डिस्कंफर्ट है जो रिश्तों को एक नई डेप्थ देता है। जब आप अपनी फीलिंग्स को दबाते नहीं बल्कि सही समय पर बोलते हैं तो आप खुद को और अपने पार्टनर, फ्रेंड या फैमिली को एक नया स्पेस देते हैं जहां ट्रस्ट अपनी जड़ें जमाता है। कभी देखा होगा जो रिश्ते बहुत स्मूथ चलते हैं वहां अक्सर लोग दिल की गहराई तक बात नहीं करते, सब कुछ सुपरफिशियल रहता है, बस हंसी मजाक, थोड़ी बहुत गॉसिप और फिर साइलेंस। लेकिन जहां दो लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को खुलकर डिस्कस करते हैं, वहीं से असली बॉन्डिंग शुरू होती है। फेरा स्टोर हमें यह समझाती हैं कि रिश्तों में रिस्क लिए बिना आप सिर्फ सरफेस पर तैरते रहेंगे, गहराई में नहीं उतर पाएंगे। सोचिए एक कपल को सालों से साथ हैं, पर दोनों अपने अपने डर में कैद हैं। लड़ाई से डर, रिजेक्शन से डर, खुद को खो देने का डर, ऐसे में कितना कुछ अनकहा रह जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपनी असुरक्षाएं, अपने फियर्स और अपनी विशेस एक दूसरे के सामने रख देते हैं, अनकंफर्टेबल होते हुए भी, वहीं से प्यार की नई शुरुआत होती है। फेरा स्टोर का मानना है कि रिलेशनशिप्स में डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना मतलब ट्रस्ट को इवॉल्व करना। जब आप जानते हैं कि आपकी ऑनेस्टी से हर्ट भी हो सकता है, रिश्ता भी टूट सकता है, फिर भी आप सच्चाई छुपाते नहीं, तभी तो आप फियरलेस बनते हैं। और जब आप फियरलेस होते हैं तो आपका रिश्ता भी फियरलेस बनता है, बिना सीक्रेट्स के, बिना फसाड के, बिना उस डर के कि अगर ये जान गए तो क्या होगा। हम में से कई लोग फ्रेंडशिप्स में भी यही मिस्टेक करते हैं। एक दोस्त ने कुछ ऐसा किया जो आपको हर्ट करता है, पर आप कह नहीं पाते। आप डरते हैं कि कहीं वो दोस्ती टूट ना जाए। लेकिन फेरा स्टोर के वर्ड्स में डिस्कंफर्ट से बचकर आप सिर्फ दिखावे की दोस्ती बचाते हैं, असली दोस्ती नहीं। सच्ची दोस्ती तो तभी ब्रीथ करती है जब उसमें अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस के लिए भी जगह हो। तो सोचिए, क्या आप भी ऐसे ही किसी रिश्ते में हैं जहां आप अपनी असल फीलिंग्स नहीं कह पा रहे? क्या आप भी किसी रिस्क से डरकर अपने दिल की बात दबा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सच बोलने से सब खत्म हो जाएगा? शायद यही डर आपको उस कंफर्ट जोन में कैद रखे हुए है जहां आप अकेलेपन को फेक कंफर्ट से ढकते जा रहे हैं। फेरा स्टोर कहती हैं, अगर आपको अपने रिश्तों में असली खुशी, असली कनेक्शन चाहिए तो आपको डिस्कंफर्ट जोन में कूदना ही होगा, रिस्क उठाना ही होगा, रिजेक्शन का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, हार्ट ब्रेक का, क्योंकि यही वो कीमत है जो आपको फियरलेस लव और फियरलेस फ्रेंडशिप देती है। और यही तो मकसद है, खुलकर जीना, खुलकर प्यार करना, खुलकर बातें करना,
ताकि जब आप किसी को दिल से थामे तो कोई फांस, कोई झूठ, कोई डर बीच में ना हो। तो अगली बार जब दिल कुछ कहने को मचले, जुबान कांपे, दिल धड़कने लगे, तो रुकिए मत, थोड़ा अनकंफर्टेबल होइए और देखिए कैसे आपकी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा रियल, रॉ और ब्यूटीफुल बनती जाती है। यही है द डिस्कंफर्ट जोन का असली जादू, जो हमें सिखाता है कि रिस्क से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वहीं से शुरू होती है फियरलेस लिविंग। चैप्टर 9, सार्वजनिक असफलता से निपटना। सोचिए जरा, जब किसी भीड़ भरे हॉल में आप स्टेज पर खड़े हैं, हाथ कांप रहे हैं, दिल धड़कन छोड़कर दौड़ने लगा है और आपके होंठों से शब्द भी साथ छोड़ने को तैयार बैठे हैं, उस वक्त सबसे बड़ा डर क्या होता है? केब है वो पल जब आप सबके सामने गलती कर बैठते हैं। चेहरे पर हंसी छूट जाती है लेकिन दिल अंदर से टूटने लगता है। पब्लिक फेलियर, यही वो डर है जिसने न जाने कितने सपनों को उनकी मंजिल से पहले ही रोक दिया। फेरा स्टोर हमें एक सच्चाई से मिलवाती हैं, ये कि कोई भी इंसान जो आगे बढ़ना चाहता है उसे कभी न कभी पब्लिकली गिरना ही पड़ता है। कोई भी इंसान जो कुछ बड़ा करता है वो कभी न कभी स्टेज पर हंसी का पात्र बनता ही है। लेकिन वही ऑकवर्ड साइलेंस, वही ऑडियंस की हंसी, वही सोशल एम्बैरेसमेंट आपकी स्किन को मोटा बनाता है और आपके अंदर की हिम्मत को फौलाद। आती कादे के अंधे फेरा स्टोर एक ऐसे किस्से का जिक्र करती हैं जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा रिस्क लिया। वो जानती थीं कि वो गलत भी साबित हो सकती हैं, लोग उन पर हंस सकते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी मिट्टी में मिल सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कदम उठाया। जब उनके अपने दोस्त, कॉलीग और क्रिटिक्स ने उनका मजाक उड़ाया, तब फेरा स्टोर ने उस एम्बैरेसमेंट को अपनी ताकत बना लिया। वो हंसी, वो ताने, वो विस्पर, सब कुछ फ्यूल बन गया उस फियरलेस लिविंग का, जिससे वो अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ने में कामयाब हुई। हम सबके साथ भी यही होता है। स्कूल में कभी कोई सवाल गलत हो गया तो पूरी क्लास हंसती, ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन बिगड़ गया तो गॉसिप शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर कोई छोटी सी गलती हुई तो ट्रोलिंग का एंडलेस सर्कस शुरू। और हम डर जाते हैं, क्या होगा अगर लोग मुझे नाकाम कहेंगे? क्या होगा अगर लोग मुझ पर हंसेंगे? क्या होगा अगर मैं खुद को संभाल नहीं पाया तो? पर सच तो यह है कि पब्लिक फेलियर कोई कर्स नहीं, यह ब्लेसिंग है, क्योंकि यही वो मौका है जब आप सबके सामने गिरकर खुद को खड़ा करना सीखते हैं। यही वो पल है जहां आप एम्बैरेसमेंट को फील तो करते हैं पर उससे भागते नहीं, उल्टा उसे एम्ब्रेस करते हैं। फेरा स्टोर यही बताती हैं कि लोगों की नजरों में गिरना असल में आपकी नजरों में खुद को उठाने का सबसे सच्चा तरीका है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, स्पीकर्स, आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, कोई भी उठा लीजिए, सबने स्टेज पर, कैमरा के सामने, ऑडियंस के बीच गिरने की प्रैक्टिस की है। उनका कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं बना, वो हर बार पब्लिक एम्बैरेसमेंट से गुजरे हैं और यही उनकी शील्ड बन गई। क्रिटिसिज्म, लाफ्टर और रिजेक्शन की शील्ड। इस सफर में सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि आप फेलियर को फेलियर की तरह नहीं देखते, आप उसे एक परफॉर्मेंस की तरह देखते हैं, जहां आप एक बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, और हर बार आपकी हड्डियां नहीं, आपकी हिम्मत मजबूत होती जाएगी। फेरा स्टोर की फिलॉसफी यही कहती है, जब कभी भी पब्लिकली गिरने का मौका मिले, पीछे मत हटो, स्टेज पर चढ़ो, माइक पकड़ो और खुद को उस ऑकवर्डनेस में झोंक दो, क्योंकि वहीं से आपकी रियल लर्निंग शुरू होती है। जो हंसी आपको डराती है, वही हंसी एक दिन आपकी जीत पर तालियों में बदलती है। आखिर में एक बात याद रखनी चाहिए, दुनिया हमेशा उन्हें याद रखती है जिन्होंने फॉल करके राइज करना सीखा और फिर उसी स्टेज को अपना बना लिया। पब्लिक फेलियर कोई नाइटमेयर नहीं, यह आपके फियरलेस ड्रीम का हिस्सा है। तो अगली बार जब भी आप सबके सामने गिरने से डरें, बस एक बार फेरा स्टोर की ये बात याद कर लीजिए, जो गिरने से नहीं डरता वही सच में उड़ना सीखता है। चैप्टर 10, असहजता को आदत बनाना। जब इंसान अपने कंफर्ट जोन में बैठा होता है तो उसे लगता है कि वो सेफ है, वही लोग, वही बातें, वही रोजमर्रा के काम, सब कुछ कितना सिंपल और प्रेडिक्टेबल लगता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इसी प्रेडिक्टेबिलिटी में जिंदगी की पूरी कहानी छुपी है? फेरा स्टोर की किताब का यह हिस्सा हमें बताता है कि कैसे असहजता को डेली लाइफ का हिस्सा बना देना ही वो सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदल देता है। एक छोटी सी कहानी सोचो, एक लड़का छोटे से गांव से, जिसका सपना था शहर जाकर कुछ बड़ा करने का,
पहली बार जब वो गांव से निकला, बस में बैठा, तो उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा सब सुन लेंगे। शहर की भीड़, नई भाषा, अजनबी चेहरे, सब कुछ उसके कंफर्ट जोन के बाहर था। पर हर दिन जब उसने अपने डर को थोड़ी थोड़ी देर के लिए सहा, उसने खुद को ग्रो करते देखा। वो डिस्कम्फर्ट उसकी आदत बन गई और वो लड़का एक ऑर्डिनरी गांव के लड़के से एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया। फेरा स्टोर का मैसेज यही है कि डिस्कम्फर्ट को ओकेजनल एडवेंचर मत समझो, उसे अपनी आदत बना लो। जैसे ब्रशिंग, जैसे सुबह उठना, वैसे ही अपने कंफर्ट के इल्यूजन को तोड़ना भी एक डेली हैबिट होनी चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करते हो, तो माइंड को फियरलेस बनाने के लिए डेली डिस्कम्फर्ट जरूरी है। सोचो, आपने कोई नई स्किल सीखनी है, पब्लिक स्पीकिंग, पहली बार स्टेज पर जाना, ऑडियंस की आंखों में देखना, वॉइस ट्रेम्बल होना, सब कितना ऑकवर्ड लगता है। लेकिन वही ऑकवर्डनेस आपके अंदर छुपी पॉसिबिलिटी को अनलॉक करती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार जब आप उस डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं, आप खुद को थोड़ा और फियरलेस बनाते हैं, और यही बार बार होने वाला डिस्कम्फर्ट एक नई हैबिट बन जाता है। फेरा स्टोर कहती हैं, जिस दिन आप कंफर्ट जोन में रहने से ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे, समझ लो आप अनबीटेबल हो चुके हो, क्योंकि अब आप वही काम ढूंढोगे जिसमें चैलेंज है, ग्रोथ है, थ्रिल है, बोर्डम नहीं। जो लोग दुनिया बदलते हैं वो बॉर्न फियरलेस नहीं होते, वो बॉर्न रिच नहीं होते, वो बॉर्न टैलेंटेड भी नहीं होते। वो बस कंफर्ट से बाहर निकलना जानते हैं, बार बार निकलना जानते हैं। डिस्कम्फर्ट को हैबिट बनाना इजी नहीं है। आपको खुद से डेली वो सवाल पूछना होगा, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे अनईजी फील करवा रहा है। अगर आंसर कुछ नहीं है, तो उस दिन आपने खुद को ग्रो नहीं किया। जितनी ऑकवर्डनेस उतनी लर्निंग, जितनी बेचैनी उतनी मैच्योरिटी, जितना रिस्क उतना रियल कॉन्फिडेंस। फेरा स्टोर हमें यहीं रोक कर नहीं छोड़ती। वो कहती हैं कि जब आपके दोस्त, फैमिली, सोसाइटी कहे कि आराम से क्यों नहीं रहते, तो याद रखना, कंफर्ट जोन से बड़ी कोई इल्यूजन नहीं। हिस्ट्री में जितने बड़े नाम हैं, उनकी स्टोरीज डिस्कम्फर्ट से भरी हैं। कोई रिजेक्शन से, कोई फेलियर से, कोई लोगों की हंसी उड़ाने से डरा नहीं। और यही हैबिट उन्हें ऑर्डिनरी भीड़ से अलग करती है। एक छोटा सा स्टेप, जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना, किसी न्यू स्किल को सीखने के लिए पब्लिक एम्बैरेसमेंट झेलना, किसी अनपॉपुलर ओपिनियन को खुलकर बोल देना, ये सब डिस्कम्फर्ट की छोटी छोटी डोजेस हैं। धीरे धीरे ये डोजेस आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उस फियर से जो आपको रोकता है। और एक दिन जब कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा, तो आपका माइंड कहेगा चैलेंज एक्सेप्टेड। तो आज से ही अपने कंफर्ट जोन की दीवारों में दरार डालना शुरू करो। थोड़ा डर, थोड़ी ऑकवर्डनेस, थोड़ा पब्लिक एम्बैरेसमेंट, इनसे दोस्ती कर लो, क्योंकि वही आपको फियरलेस बनाएगा, वही आपको बाकी सबसे अलग बनाएगा। डिस्कम्फर्ट को हैबिट बना लो, क्योंकि जब ये हैबिट बन जाएगी, तब आप वो बन जाओगे जो अभी सिर्फ सोचते हो, अनस्टॉपेबल, फियरलेस और ट्रूली अलाइव। तो दोस्तों, आज से अपने कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ने का वादा खुद से करो। डर को दुश्मन मत मानो, उसे अपना टीचर बना लो। हर छोटी छोटी ऑकवर्डनेस तुम्हें बड़ा बनाएगी, और एक दिन यही डिस्कम्फर्ट तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अगर ये कहानी और ये सीख आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही इंस्पायरिंग किताबों के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई किताब और नए हौसले के साथ। तब तक याद रखो, ग्रो करना है तो डरना बंद करो, असहजता को आदत बना लो। धन्यवाद।